करने वाले श्री हरि के चरणों में हम बार बार नमन और वंदन करते हैं। जैसे आप इस पावन धराधाम जौहरा गांव की धरती पर श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण पान करने के लिए इस पांडाल में एकत्रित हुए हैं, ऐसे ही वेद पुराणों की जो पावन भूमि है वो है नैमिषारण्य क्षेत्र। आइए हम और आप मिलकर के नैमिषारण्य क्षेत्र का दर्शन करते हैं, जहां बड़ी लंबी लंबी उम्र वाले 88,000 संत जन विराजमान हैं। इतनी लंबी उम्र वाले संत हैं, ऐसा वर्णन है कि जिनके आयु में, जिनके जीवन काल में कितनी बार चतुर्युग बदल गया, सूर्य चंद्र इंद्र कितनी बार बदल गया। ऐसी लंबी उम्र वाले संत हैं। और अचरज की बात देखो, सभी गृहस्थी हैं, सभी संत गृहस्थी हैं जिनको सौनकादिक ऋषि कहते हैं। अब आप ये सोचोगे हम गृहस्थी हैं, हमारी तो 100 साल की उम्र नहीं है, उनकी इतनी लंबी उम्र कैसे हो गई? तो इसका बड़ा छोटा सा जवाब है कि संसार की चिंता करने से आयु, तेज, बल हीन हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, खत्म होने लगता है। ईश्वर का चिंतन करने से आयु, यश, बल, तेज, विवेक, बुद्धि सब बढ़ता है। इसलिए हर गृहस्थी को 24 घंटे संसार के लिए दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 24 घंटे में से एक एक मिनट हरि के लिए निकाले। अब एक एक मिनट आप काउंट करोगे तो 24 घंटे के एक एक मिनट कितनी मिनट हो गई? 24 मिनट। तो आपको 24 घंटे में से 24 मिनट सिर्फ हरि के लिए निकालना चाहिए, हर गृहस्थी को। लेकिन ऐसा मत निकालना। कैसा? एक बहू आई नई नई शादी हो करके, अब उसके ससुर जी जो थे वो बड़े बेचारे चिंतित इंसान थे, बहुत चिंता करने वाले, उससे कितना पैसा लेना है, उससे कितना पैसा लेना है। भजन नहीं करते थे, इधर ताश खेल लिए, पत्ते खेल लिए। लेकिन बहू जो थी वो बेचारी बड़े सत्संगी परिवार से आई हुई थी। उसने एक दिन अपने ससुर जी से कहा, पिताजी आपकी उम्र भी हो गई है और आपका सारे कार्य पूरे हो गए, तो आप भजन किया करो। अब बहू ने जिद करके गुरु बनवा दिए, माला झोली ला के दे दी, बोले आप तो भजन करो, आपके भजन का प्रताप हमें मिलेगा। ये भी बड़ी होशियारी है कि बड़े बूढ़े से घर का काम ना करवा करके माला जाप करवाया करो, क्योंकि जो बड़े बूढ़े हमारे बुजुर्ग जो बोते हैं वो बच्चों को अवश्य मिलता है, चाहे वो संपत्ति हो चाहे वो विपत्ति हो। जो बड़े बूढ़े पे है, बुजुर्ग पे, वो बच्चों के लिए अवश्य है, चाहे वो दान पुण्य धर्म है, कुछ भी है। तो बहू बेचारी बड़ी समझदार, माला झोली ला के दे दी, पिताजी आप तो भजन करो। पिताजी पूरा मुंह ढक करके और भजन करते थे रोज। एक दिन सासू माँ बोली कि बचिया का मुछिका टूट गया है, मुछिका बनवा के लाना है, आपको उधर जाना है, उधर मुछिका बनाते हैं जाटवों के मोहल्ले में। ऐसा उन्होंने कहा। ससुर जी बोले ठीक है, मैं पहले भजन कर लूं, उसके बाद जाऊंगा उधर। अब वो मुंह ढक करके बैठ गए, माला लेकर के। अब एक पड़ोसी आए, पड़ोसी ने आके पूछा फलाने सिंह है क्या? तो बहू बोली हमारे पिताजी तुम्हें घर पे कहाँ मिलेंगे, वो तो वहां घूम रहे होंगे जहाँ मुछिका बनते हैं। ससुर जी को बड़ा गुस्सा आया, मैं तो भजन कर रहा हूँ यहाँ बैठ करके, ये कह रही है मुछिका बनते हैं, वहां घूम रहे होंगे। ससुर जी ने वो हटाया अपना चादरा और बहू पे डांटने लगे, अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझती हो,
मैं भजन कर रहा हूँ, दिख रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ बैठ के, फिर कह रही हो कि वहां मुछी का बनते हैं, वहां पे होंगे। बोले पिताजी नाराज मत हो ना, लेकिन आपने भजन किया, सत्य बताओ, जिस समय मैंने कहा था उस समय तुम कहाँ थे, तुम्हारा मन कहाँ था उस समय? ससुर जी बोले लालिया झूठ बोलने से भी क्या होता है, उस समय मेरा मन तो वही था कि मुछी का कैसा बनवा के लाना है। तो मैंने क्या झूठ कहा है? मतलब आप यहाँ बैठे हो, तन आपका यहाँ रखा है और मन आपका घूम रहा है, खेत में पानी लगा रहा है, खेत में कुछ कर रहा है, भैंसों के पीछे घूम रहा है, ताश पत्तों में घूम रहा है। वो 24 मिनट किसी काम के नहीं है साहब। आप 24 घंटे में से 24 मिनट निकालो, लेकिन ईमानदारी से हरि के लिए आपका मन न रुके, आंख बंद करके माला जाप करने में मन न रुके। कभी कभी ऐसा होता है। और ये मन की गति है अटपटी, झटपट लखत न कोहू, और जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। भगवान में और आप में कोई बहुत दूरी थोड़ी है, एक अवज्ञा रूपी पर्दा है, उसको हटाने के लिए सिर्फ मन हरि के चरणों में लगाना है। बार बार भाग के तो जाएगा, क्यों जाएगा भाग के? क्योंकि आप एक पशु को एक खूंटे पे बांध दो 1-2 साल तक, कंटिन्यू वहीं बंधा रहे, जाए वहीं आ जाए, फिर आप उसे जंगल में छोड़े आना, लेकिन शाम को लौट करके आ उसी खूंटे पे जाएगा। ऐसे ही मन का हाल है। इस मन को कई जन्मों की आदत पड़ी हुई है घूमने की, संसार की दुनिया भर की झंझटों की, तो एक साथ हरि के चरणों में कैसे लगेगा? अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे धीरे धीरे दवा दे दे कर ही तो ठीक किया जाएगा। अब आप सोचो कोई बहुत ज्यादा बीमार है, कई साल पुराना, उसको ज्वर है, और आप सोचो एक खुराक दवा दी और एकदम ठीक, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारा जो मन है ये कई साल का बीमार है, इसे धीरे 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 हरि चरणों में लगाना पड़ेगा, और एक दिन ऐसा बंध जाएगा जैसे वो पशु जंगल में से भी लौट करके उसी खूंटे पर आकर रुकता है। ऐसे ही हमारा मन संसार में कहीं भी किसी भी कार्य में रत हो, लेकिन मन उसी खूंटे पर रहेगा, हरि के चरणों में ही रहेगा। ये प्रैक्टिकल करने की बात। 24 मिनट हर गृहस्थी को हरि के लिए निकालने चाहिए। सौनकादिक ऋषि बड़ी लंबी लंबी उम्र वाले संत हैं, चिंतन कर रहे हैं कि संसार के दुख की निवृत्ति कैसे हो। सब सोच रहे हैं कैसे संसार का दुख दूर हो, कैसे संसार के लोग हरि से जुड़े, भगवान से जुड़े, लेकिन कोई भी बता नहीं पा रहा कि प्रभु से जुड़ाव कैसे हो, भगवान से मन को कैसे जोड़ा जाए। उनकी मंडली के मध्य एक युवा संत आए जिनका नाम है श्री सूत जी महाराज। सूत जी महाराज का आगमन हुआ, सभी सौनकादिक ऋषि खड़े होकर के उन्हें प्रणाम करने लगे। अब सूत जी महाराज हैं 16 वर्ष के, और ये संत हैं बड़ी बड़ी लंबी उम्र वाले, और जब बड़ी बड़ी लंबी उम्र वाले संत प्रणाम कर रहे हैं तो सूत जी संकोच में हो गए। बोले आप मेरे दादा परदादा की उम्र के हो, आप प्रणाम करते हो, हमें अच्छा नहीं लगता। सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्ततेव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई पद में बड़ा होता है, कोई प्रतिष्ठा में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन सूत जी महाराज जो हरि से जोड़ दे, व्यक्ति के हृदय में से अंधकार को दूर कर दे, उससे बड़ा कोई नहीं है। उससे बड़ा आपका हितैषी कोई नहीं हो सकता जो आपका मन हरि से जोड़ दे, व्यक्ति के हृदय में से अंधकार को दूर कर दे। और आपके अंदर तो करोड़ों सूर्यों की समान शक्ति है।
और समय न गवाते हुए शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि संसार के लोगों के दुख की निवृत्ति कैसे हो, हरि प्राप्ति कैसे हो। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि संसार के लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन यदि कराया जाए तो किंचित इनका मन हरि के चरणों में जुड़ सकता है। ये मानव का जो जीवन है वो क्या है? ये है काल रूपी सर्प के अंदर बैठा हुआ ग्रास। ये मानव का जीवन है। पानी का बबूला जो पड़ता है ना, बारिश होती है, पानी के बबूले पड़ते हैं, अपने आप फूट जाते हैं, ऐसे ही ये मानव का तन है। इससे जो आप सत्कर्म कर लोगे वही तुम्हारे आगे आएगा। सूत जी महाराज ने कहा यदि श्रीमद् भागवत जी का रसास्वादन करवाया जाए तो संसार के लोग हरि से जुड़ सकते हैं। तो बोले कि श्रीमद् भागवत महापुराण इसका वर्णन सुना तो है, लेकिन प्रभु क्या श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने मात्र से, श्रवण करने मात्र से जीव के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे? अब देखो, सुनने की दो विधि होती है, इधर से सुनो और इधर से निकाल दो, कोई अर्थ नहीं है। इधर से सुनो और इधर से सुनो, इधर से भी पियो, चारों तरफ से पीकर अपने अंदर उतार लो, जीवन में उतार लो, तो आपको मेरी गारंटी है कि भागवत के पान करने मात्र से ही सभी दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। क्योंकि श्रीमद् भागवत पंचम वेद पुराण है, निराला है, और हरि ने सब समस्याओं का समाधान भागवत जी में दिया है। तो श्री सूत जी महाराज श्रवण कराने लगे कि कभी कभी देवताओं को भी श्रीमद् भागवत सुनने का अवसर प्राप्त नहीं होता। एक बार देवताओं को जब पता चला कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत जी का रसास्वादन करा रहे हैं, तो देवता अमृत का कलश लेकर के और सुखदेव जी महाराज के पास आए और कहा कि आप हमसे बदला कर लो, भागवत जी को मुझे दे दो, हमको दे दीजिए, और अमृत को आप परीक्षित को पिला दो, इसकी भी समस्या दूर हो जाएगी। इसको सर्प डस के मरने का इस श्राप लगा हुआ है, ये अमर हो जाएगा। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अभक्त समझा और श्रीमद् भागवत जी का श्रवण कराने से मना कर दिया, धिक्कार कर भगा दिया। अब वही देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले देखो आपकी रचना में कैसे संत हुए हैं जिन्होंने अमृत नहीं लिया और भागवत जी का रसपान नहीं कराया। तो दुनिया के सभी साधनों को ब्रह्मा जी ने तराजू के एक पलड़े में रखा, सभी साधनों को, और एक पलड़े में अमृत के कलश को रख लिया, एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रख लिया। अब जो भागवत महापुराण वाला पलड़ा था वो नीचे झुक गया, तो जिसमें वजन ज्यादा होता है वही तो नीचे को झुकता है ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया अमृत के कलश से श्रीमद् भागवत महापुराण की बराबरी नहीं हो सकती। तो श्री सूत जी महाराज से विनती की शौनकादिक ऋषियों ने, और श्री सूत जी महाराज कथा सुनाने लगे। उन्होंने 5 ऐसे पॉइंट बताए जो हर कथा में होने चाहिए। सबसे पहला है
कथा के लिए स्थान, कैसा स्थान है? एकदम शांति प्रिय स्थान श्रीमद् भागवत के लिए होना चाहिए। दूसरा बताया कथा का गान। कथा का गान सुंदर सुरीले शब्दों में मीठी वाणी से होना चाहिए। तीसरा बताया भागवत का ज्ञान। आजकल मैंने देखा है भागवत जी को खेल बना लिया है लोगों ने। कितने गांव में ऐसे कथाएं होती हैं कि 2 पांडाल चांदनी लगाए और अपने आप आके बैठ गए तम्बू डेरा तान के, जैसे नटनी आ जाते नट खेल रचाने के लिए। नटों की भांति 2 तखत लगाए, उस पर वो रखा, गद्दी रखी, और कोई आए तो आ जाना सुनने, नहीं आए तो कोई बात नहीं। ये भागवत कोई पोथी नहीं है, किताब नहीं है, ये महायज्ञ है। ऐसा वर्णन है कि 100 कपिला गौ दान करने का पुण्य प्राप्त होता है इस भागवत जी के श्रवण करने से, गायन कराने से, भागवत जी कराने से। और आजकल देखो एक गाड़ी में तंबू डेरा रखे, साइज वाले रखे, सबको रखा और ले जाके मंचा जहां तंबू तान दिया और भैया चलो कथा है रही है। कथा की पूजन की विधि बहुत अलग है। कथा का मूल पाठ सबसे मेन चीज, संध्या वंदन आरती पूजन। एक बात बताएं आपको, ये जो ऐसे लोग आते हैं आके अपने आप बैठ जाते हैं, इससे भागवत जी का अनादर होता है। मेरा जहां तक मत है, जिन्होंने भागवत को व्यवसाय बना रखा है, ये जो बड़े बड़े भागवताचार्य बनते हैं, जो 20-20 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए जिनकी फीस होती है, वो कोई भागवत थोड़ी है। सुखदेव जी परमहंस थे। मैं मानती हूं कि साधनों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन खर्चा 1 लाख का आप ले रहे हो, 11 लाख खर्चा है, 4 लाख का आप ले रहे हो, 11 लाख, बाकी पैसे कहां जा रहे हैं? फिर इतने बड़े बड़े भागवताचार्य जिनकी 21 लाख रुपए, 25-30 लाख रुपए फीस हैं, उनके आश्रमों पर जाकर देखो, एक पानी की टोंटी नहीं मिलेगी कि आप कोई गर्मी में जाकर के पानी पी लें। उन्होंने अपने आश्रमों को ओयो बना रखा है, होटल बना रखा है, लिखवा रखा है आश्रम, और अंदर जाओ तो पूरा होटल वाली सुविधाएं। अरे तुम दुनिया से कहते हो त्याग करो, पहले स्वयं के अंदर तो होना चाहिए। और ये जो लोग अपने आप आकर के गांव में बैठते हैं, मेरा मानना ये है उनसे पहले ही हाथ जोड़ लो, पाप नहीं है। मना कर दो क्लियर, भैया हमारे गांव में मत बैठो, हमें ऐसी भागवत सुनने की आवश्यकता नहीं है कि फिर तुम 7वें दिन यहाँ से रोते हुए जाओ और गांव को बद्दुआ देते हुए जाओ और भागवत जी का अनादर करते हुए जाओ। ऐसी भागवत की हमें आवश्यकता नहीं है। इससे अच्छा तो हम अपने घर में पढ़ लेंगे, अपने घर में सुन लेंगे, वही ठीक है। आजकल एक नया चलन चला है। और एक और बात चली है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। व्यास गद्दी परमहंसों की संहिता है। या तो कोई परमहंस या कोई ब्रह्म पुत्र या कोई ब्रह्म बच्चा, ब्राह्मण का बच्चा इस गद्दी पर बैठने के लिए अधिकारी है। कोई भी कहीं से कहते हैं ब्राह्मण ही क्यों बैठाना चाहिए साहब, कोई भी बैठ सकता है। तो जब आपके यहाँ पर सुतंग हो जाते हैं, कोई बड़ा बूढ़ा चला जाता है, तो किसी को भी बुला के जिमा दिया करो, फिर आप ब्राह्मण क्यों खोजते फिरते हो? कनागतों में आपको ब्राह्मण ही क्यों चाहिए?
फिर तो आप किसी को भी बुला के पकड़ के जिमा दो। नामकरण के लिए, शुद्धिकरण के लिए, गृह मुहूर्त के लिए, गृह बनवाने की, गृह प्रवेश के लिए, विवाह के लिए ब्राह्मण ही क्यों चाहिए? आप मानते हो कृष्ण को, लेकिन कृष्ण की नहीं मानते। आप मानते हो राम को, लेकिन राम की नहीं मानते। भगवान ने तो कहा है कि विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादा कमला वरोहम, विप्र प्रसादा अजिता तोहम, विप्र प्रसादा मम राम नाम। मैं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से कमलापति बना, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जितेंद्र बना, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरा नाम राम पड़ा। इसलिए भैया जो आ जाते हैं ना अपने आप हर साल, बस हमें तो जगह दे दो, रोटी दे दियो, और कछु ना चाहिए। फिर उनके पूजा कराने वाले कोई एक ऐसा नहीं मिलता जो सुबह सुबह पूजा करा दे। ऐसी कथाओं से तो, ऐसे भागवताचार्यों से तो मेरी एक विनती है भैया, याते तो गोवर्धन में बैठ जाए एक कटोरा लेके, वो ठीक है। कम से कम भागवत की पूजा पद्धति की अवहेलना तो नहीं होगी। तो चौथी बात है भागवत का ज्ञान। ज्ञान होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण होना चाहिए। और चौथी बात है भागवत में ध्यान। ये देख लेना कि जो ब्राह्मण आपके यहाँ कथा कहने आया है, वो जो कह रहा है उस पर वो स्वयं भी चलता है कि नहीं, ये जरूर देख लेना। और पांचवी बात है भागवत में कान। कान एकाग्र होकर भागवत में होने चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार नारद जी बड़े तीव्र गति से दौड़े हुए आ रहे थे। उनकी भेंट सनत कुमारों से हुई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सनत कुमारों से उनकी भेंट हुई। सनत कुमारों ने देखा और पूछा, कथम ब्राह्नंदीन मुख कुतश्चिंतातरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्रम कुतस्यागमनम तवम। हे ब्राह्नंदी, ब्रह्मा के पुत्र, आपके चेहरे पर ये चिंता शोभा नहीं देती। क्योंकि नारद जी ऐसे विरक्त संत हैं कि जो जन्म का रोता हुआ हो उसके सामने पड़ जाए, उसका दर्शन हो जाए तो वो जन्म जिंदगी के लिए हंसने लग जाता है। और आपके चेहरे पर चिंता, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। नारद जी ने कहा, अहम तुम पृथ्वी में यात हो ज्ञात्वा सर्वोतिमामितः, पुष्करम च प्रागम च काशी गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके पृथ्वी पर गया, हरि क्षेत्र गया, काशी गया, गोदावरी गया, सेतुबंद गया, रामेश्वर गया, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। लेकिन जब मैं श्री धाम वृंदावन गया तो मैंने एक कौतुक देखा। क्या देखा? कि वहां एक युवा स्त्री रो रही थी। बोले युवा स्त्री रो रही, इसमें क्या कौतुक है? बोले नहीं, उसके पास तो वृद्ध पुरुष और बैठे थे। जब मैंने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने बताया, मेरा नाम भक्ति देवी है और मेरे पास ये जो दो पुरुष हैं, ये हैं ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के अभाव से भक्ति तो जवान हो गई है। ए बालको, शांति से बैठो, एक बार प्यार से बोलो राधे राधे। कलयुग के अभाव से भक्ति तो जवान हो गई है और ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए हैं। कलयुग का कैसा अभाव है? भक्ति तो लोग घर घर में कर रहे हैं,
आजकल एक और चलन चल रहा है, क्या? एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। मैं ये नहीं कहती आप भोलेनाथ मत नवाओ, नवाओ, लेकिन आपके भोलेनाथ नवाना तब सार्थक है जब आप अपने सास ससुर की टाइम से सेवा कर रहे हो। सास घर में भूखी बैठी है, ससुर जी घर में प्यासे बैठे हैं, पति ने कहा एक लोटा पानी ला के देना, तुमने कही तो अपना लेके पियो जा रहा हूं, मैं भोला नवावे जा रही हूँ। पार्वती मैया सिर पकड़ के बैठ जाती होगी, कैसी नारी है, अपने भोला है पानी ना दे रही ना मेरे भोला है गराए डाल रही है। आपका धर्म कर्म पूजा पाठ तब सार्थक है जब आपके घर के बुजुर्ग मुस्कुराते हैं, तो आपका पूजा पाठ सार्थक है। इसलिए एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल तभी होगा जब आप अपने घर को सुसज्जित रखेंगे। भगतानी तो बाद में बनना, पहले सच्ची गृहिणी बन जाओ, औरत बन जाओ। विवाह होने के बाद एक लड़की होती है, पहले लड़की माने लड़कपन, विवाह होने के तुरंत बाद हो जाती है औरत। औरत का अर्थ है औरों दूसरों की रति में रतने वाली, औरों की रति में रतने वाली औरत होती है। सबको अपना बना ले और सबकी खुद हो जाए। और कहा कि नारद जी ने कि एक चीज और देखी मैंने, बोले वो क्या देखी? कि तरुणी प्रभुता गृहे श्यालको बुद्धि दायक। तरुणी माने होती है नई बहू, घर में चलती है नई बहू की, बड़े बूढ़ों को कोई पूछता नहीं है। श्यालको बुद्धि दायक, साले साहब आते हैं कोई सलाह देने के लिए। महाभारत कितना बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जिस घर में साले की चलती है वहां कुटुंब नाश होता है। इसलिए घर में नई बहू की चले कोई बड़ी बात नहीं है, पाप नहीं है। क्योंकि जब चौथापन आ जाए, दशरथ जी ने कहा था कि श्रवण समीप भय सित केसा, मन हो जरठपन अस उपदेशा। श्रवण समीप भय सित केसा, मन हो जरठपन अस उपदेशा। दशरथ जी ने देखा श्रवण समीप भय सित केसा, कान के पास कुछ बाल सफेद हो गए हैं, मना हो जरठपन अस उपदेशा, मानव बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है। कैसा उपदेश? के नृप जोबराज राम कहूँ देहु, नृप जोबराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाभ के नाले। श्रवण समीप भय सित केसा, मनो जरठपन असुपदेशा, नृप जुबराज राम कहूँ देहू, जीवन जन्म लाभ किन लेहू। दशरथ जी ने सोचा मेरे कान के पास बाल सफेद हो गए हैं, राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट समकीना। एक दिन राजा दशरथ जी ने दर्पण में देखा, मुकुट सीधा किया तो देखा कि कान के पास बाल सफेद हो गए। मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, अपने राज्य गद्दी को राम को दे करके अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेता। कि यह विचार और आन सुदिन सो अवसर पाए, प्रेम पुलिक तन मुदित मन, गुरहु सुनायहु जाय। ऐसा सुंदर विचार अपने गुरु को सुनाया, और ये हर व्यक्ति को करना चाहिए।
श्रवण समीप, जब आपका चौथापन आ जाए, आपके बाल सफेद होने लगे, लेकिन आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के ही हो जाते हैं बाल सफेद। मतलब आपका चौथापन आ जाए तो आपको वानप्रस्थ आश्रम की तरफ ध्यान देना चाहिए। अपने राज्यभार को अपने बच्चों को सौंप करके अपने मन को बैरागी बना लेना चाहिए। चाहे फिर आप घर में रहो, चाहे आप कुटिया में रहो, चाहे आप बाजार में रहो, आपका मन में वृंदावन बस गया, आपके मन में हृदय में वैराग्य बस गया, तो आप जहां बैठे हैं वहीं आपकी परम शांति है, परम कुटी है, परम वृंदावन है। तो उन्होंने बताया वृंदावन में भक्ति देवी जवान हो गई, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। मैंने सूर्य का आह्वान किया, यज्ञ इत्यादि किए, लेकिन जब तक यज्ञ चलता तब तक तो ज्ञान वैराग्य जवान होते थे, और जैसे ही पूर्ण आहुति होती महाराज फिर बूढ़े हो जाते। आकाशवाणी हुई कि अगर इनको बुढ़ापा दूर करना है तो श्रीमद् भागवत जी का रसास्वादन करवाइए। सत्कर्म सूचको नूनाम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धे श्रीमद् भागवतालाप सतो गीता सुखादिभिः। आप श्रीमद् भागवत जी का रसास्वादन करवाइए। अब श्रीमद् भागवत जी का रसास्वादन करवाने के लिए मैं आपके पास आ रहा था। सनत कुमारों से कहा, देखो भक्ति ज्ञान वैराग्य कहाँ मिले हैं? नारद जी को वृंदावन में। भगवान श्री कृष्ण कहाँ सबसे ज्यादा रहे हैं? वृंदावन में। तो इसलिए वृंदावन कोई स्थान नहीं है, वृंदावन है भगवान का वक्ष स्थल, हृदय रूप वृंदावन है। इसलिए वृंदावन सबसे अलग है। मीराबाई भी अपने मेवाड़ को छोड़कर आई वृंदावन में। जितने भी संत हुए सब वृंदावन में आए हुए हैं। कि वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। देखो वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे कहना पड़ेगा, क्योंकि वृंदावन में सिर्फ राधा रानी का हुक्म चलता है। बोली राधा रानी की जय हो। धाम अपार रटे जा राधे राधे। होए रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार रटे जा राधे राधे। ओ राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। जय श्री राधे। ताली बजाते हुए
तू वृंदावन में आयो तने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो तने राधे नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो तने राधे नाम न गायो। तेरे जीवन को धिक्कार रटे जा राधे राधे। ओ राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। या ब्रज की अमिट कहानी ना जाने ज्ञानी ध्यानी। या ब्रज की अमित कहानी ना जाने ज्ञानी ध्यानी। या ब्रज की अमिट कहानी ना जाने ज्ञानी ध्यानी। या ब्रज की अमित कहानी ना जाने ज्ञानी ध्यानी। अरे जय जानत ब्रज की नारे जटे जा राधे राधे। ओ राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार रटे जा राधे राधे। ओ राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। वृंदावन की लीला मत सानो गुड़ को चीला। या वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। या
गुड़ को चीला, या वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। या मेरे सी मुनि गए हारे, रटे जा राधे राधे। ओ राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। जय जय श्री राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। ओ राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। राधे ठाकुर की सरकार, जपे जा राधे राधे। ओ ठाकुर राधे की सरकार, रटे जा राधे राधे। बाके बिहारी की सरकार, जपे जा राधे राधे। ओ राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। बोली राधा रानी की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो, अलवेली सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। तो सनत कुमारों ने वृंदावन से भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य को आमंत्रण किया और हरि के द्वार पर, जिसे हरिद्वार कहते हैं, हरि के द्वार पर, हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर विशाल वट वृक्ष के पेड़ के नीचे सनत कुमारों ने आसन जमाया। अब देखो, भागवत में ऐसा नियम है कि अगर आप गृहस्थी हो तो पति पत्नी दोनों को एक साथ बैठकर कथा सुननी चाहिए। आगे पीछे बैठ के नहीं परीक्षित जी, साथ बैठकर, पति पत्नी दोनों को साथ बैठ के कथा सुननी चाहिए। अब महाराज यहाँ नारद जी के तो पत्नी है नहीं, क्योंकि वो तो परमहंस हैं। अब पत्नी किराए पे भी नहीं मिलती, तो नारद जी अब कहाँ से व्यवस्था करें? तो नारद जी बड़े चिंतित हुए, महाराज हम क्या करें, हमारी तो कथा अधूरी रह जाएगी, पुण्य आधा मिलेगा। सनत कुमार बोले आप चिंता मत करो, ये गृहस्थियों के लिए नियम है, संतों के लिए नहीं। संतों के लिए तो डिस्काउंट है। बोले क्या? कि हरि की कथा कैसी है? हरि की कथा तो अग्नि के जैसी है। अग्नि को आप मौसी जी कह के छुओ तो भी जलाएगी, गाली दे के छुओ तो भी जलाएगी, माता जी कह के छुओ तो भी जलाएगी। कि भाव को भाव
अनख आलस हो, नाम जपत मंगल रे सदा साहू। हरि की कथा तो अग्नि की भांति है, आप किसी भी प्रकार अग्नि को छू लो वो जलाएगी। ऐसे ही हरि की कथा कैसे भी सुमिरन कर लो, कैसे भी सुन लो, कैसे भी नाम जाप कर लो, उसका एक ही मार्ग है और वो है तारना। इसलिए वो भव सागर से तारती है। हरि की कथा भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से, जैसे भी आपके मुख पे नाम आ जाए, उसका सिर्फ एक ही रूप है तारना, तारणहार है। अब महाराज आनंद नाम के तट पर बहुत बड़ा मेला लग गया, क्योंकि जिन जिन संतों को पता चली कि कथा हो रही है, वो कथा सुनने के लिए दौड़े दौड़े आने लगे। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं, ध्यान से सुनिए, हमारी जो माताएं हैं वो 2 मिनट बाद बात करने लग जाती हैं। ऐसे समझ लो 6 महीने की बिछड़ी हुई, आज ही मिली है, फिर कल से मिलेंगी नहीं। अब तुम्हें 7 दिन मिलना ही मिलना है, इसलिए बातें ना किया करो। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कथा का निमंत्रण ही नहीं आया, तो हम कथा सुनने क्यों जाएं। तो देखो, जो हरि भक्त होते हैं, जो रसिक होते हैं, जो प्रभु के लाडले होते हैं, वो ये नहीं सोचा करते कि हमारे यहाँ निमंत्रण आए, हम कथा सुनने जाएं। कथा करवाने का ज्यादा पुण्य क्यों मिलता है बताऊं आपको? क्योंकि जो लोग कथा करवाते हैं ना, वो 100-200 कार्ड छपवाते हैं और घर घर जाके निमंत्रण देते हैं, भैया हमारे यहाँ कथा सुनने आना। और जिस भी व्यक्ति ने तुमसे ये कह दिया कि तुम कथा सुनने चलो, या फिर ये कह दिया आप कथा सुनने आओ, तो समझ लो आपका आधा पुण्य उसने बांट लिया। कथा की किसी को कहने की आवश्यकता ही ना पड़े, पहले ही जाके बैठ जाओ। ये सोचो कि हमारे यहाँ निमंत्रण ना आए तो अच्छा, हम तो अपनी ओर से जाएंगे ताकि हरि को भी पता चले कि हम उनके हैं, हमें भी उनकी याद आती है। बुलाने से तो एक ड्यूटी पूरी होती है। इसलिए कभी भी सत्संग हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, कथाएं हो रही हो, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे कहा नहीं, कि हमारे लिए निमंत्रण नहीं है। हरि रसिक बनो, तुरंत पहुंच जाओ। अभी आप सोचो कि कोई 100-100 ग्राम सोना बांट रहा हो, 100-100 ग्राम यदि कोई सोना बांट रहा हो और आपके यहाँ एक बार भी निमंत्रण ना आए, कहे ही ना आपसे कि आप आओ सोना लेने, आप पहुंच जाओगे कि नहीं? आप ये एक बार तो सोच ही लोगे, एक बार तो ले ही, हमें निमंत्रण का क्या करना। 100 ग्राम सोना तो बहुत पैसे का हो गया, 1 लाख रुपए तोले है। ऐसे ही सोचो जी, वो तो 100 ग्राम की बात कर रही हूं मैं, ये अनमोल मोती हैं। इनको समेटने के लिए ये सोच लो कि नहीं भी बुलाया तो भी जाएं। और एक बात याद रखना, जिसके पुण्य उदय होते हैं वो हरि की कथा सुन पाते हैं, अन्यथा कोई ना कोई बिथा घेर लेती है। कितने लोगों को तो देखा होगा, घुटनों के दर्द की वजह से कथा नहीं सुनने आते, अरे हम पे बैठा नहीं जाएगा। मैं कहती हूँ पंडाल में आके लेट जाओ, लेट के कथा सुनो, लेकिन सुनो जरूर। आप किसी भी प्रकार सुनो और कैसे भी पहुंचो, लेकिन कथा में आपको जाना जरूरी है। जैसे आपकी ड्यूटी लगा दी किसी सेठ ने अपने घर, अगर आप वहां पहुंच गए, आपने प्रेजेंट लगा दी, आप अस्वस्थ हो, बीमार हो, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जैसे ही आजकल मशीन चल गई है, आपका थंब लगा मशीन पर, आपकी हाजिरी पक्की। चाहे आप वहां कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही हरि की कथाएं हैं। आप यहाँ आ गए, आपने प्रेजेंट लगा दी, आपने कुछ सुना कि नहीं सुना, लेकिन आपकी हाजिरी पक्की है, आपका पेमेंट खरा है। और ये बिल्कुल सत्य बात है। अब नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को बुलाया, 3 आसन लगाए,
भक्ति ज्ञान वैराग्य बैठकर कथा श्रवण करने लगे। नारद जी ने हाथ जोड़कर एक प्रश्न पूछा, प्रभु आपने इतने प्रश्न सुनाए कि भक्ति कि भागवत श्रवण करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, भागवत श्रवण करने से हरि की प्राप्ति होती है, भागवत श्रवण करने से पुण्य उदय होते हैं, भागवत श्रवण करने से आपके पूर्वज जो बैठे हुए हैं वैकुंठ में वो हर्षित होते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। उनके कोई गलती से कोई कर्म बिगड़ा हुआ हो और उनके नाम से भागवत कराए दी जाए तो उनके शरीर को, उनकी आत्मा को शीतलता मिलती है। ऐसा भागवत में वर्णन है। तो आप सोचिए भागवत जी कितनी बड़ी है, कितनी महान है। तो कहा महाराज आपने इतने प्रसंग सुनाए, मैंने श्रवण किए। कोई भक्त व्यक्ति भागवत सुनने से तर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो तो भक्त है, वो तो तरे ना ही तरना है। कोई धर्मात्मा वैकुंठ चला जाए, मोक्ष हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो तो धर्मात्मा है। क्या कोई भागवत सुनने से पापी व्यक्ति भी मोक्ष गति को प्राप्त हो जाता है? बोले हाँ जी। और कहने लगे सौनकादिक ऋषि, ये मानवाह पापग्रस्तस्तु सर्वदा सदा दुराचारगतः विमार्गः क्रोधाग्निधा कुटिलश्च कामिनः सप्तायज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये मानवाह पापग्रस्तस्तु सर्वदा, सदा पाप करते करते जिसका काम और कामनी में मन रहा हो, दुराचारी हो, विमार्गी हो, कुमार्गी हो, क्रोधी हो, कुटिल हो, कामी हो, ऐसे व्यक्ति की भी यदि अकाल मृत्यु हो जाए और प्रेत योनि में चला जाए, भूत प्रेत इत्यादि बन जाए, और उसके नाम से भी यदि भागवत जी का गान करा दिया जाए तो उसे भी मोक्ष गति प्राप्त होती है, उसे भी मोक्ष मिलता है। और कहने लगे कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मराम जी। उनकी एक पत्नी थी। आत्मराम जी बड़े विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण, पत्नी थी उनसे विपरीत जिनका नाम था धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे गुण। आपने कई कई माताओं को देखा होगा, बहुत चिड़चिड़े स्वभाव की होती है, कोई काम भी नहीं होता तब भी आसपास में वैसे ही मनोरंजन के लिए ही झगड़ लेती है कि मन नहीं लग रहा क्या करे, पड़ोसी से ही झगड़ ले। इस घर में घूम, उस घर में घूम, तूने क्या बना लिया, तूने क्या कर लिया, सब्जी क्या बना ली, फलान क्या कर लिया। ऐसा कहते हैं कि जो वैवाहिक स्त्री होती है, शादीशुदा औरत, वो बिना किसी काम के तो दूसरे की देरी पर जाए ना तो ठीक है। दूसरे की देरी मतलब पिता के घर भी नहीं जाने के लिए बोला है, पति के घर पर रहे, घर घर नहीं घूमना चाहिए। इसलिए धुंधली देवी जो थी, यथा नाम तथा गुण, आत्मराम जी करके आते थे यजमानी, और वो जब तक पूरे मोहल्ला में घूम घूम के खबर ले आती थी। कभी पड़ोसियों से झगड़ लिया, कभी तो उनके कोई संतान नहीं थी। अब देखो ये बहुत बड़ी बात है कि संसार में जो भी मिलता है आपको, वो आपके प्रारब्ध से मिलता है। चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो पति हो या पत्नी हो या पड़ोसी हो, बच्चे हो, जो भी हो वो प्रारब्ध से मिलता है, अच्छे कर्मों से। पड़ोसी भी भाग्यों से मिलते हैं।
अगर अच्छे पड़ोसी मिल जाएं तो हरि कृपा, आपको हरि से जोड़ देंगे। संत पड़ोसी मिल गए, हरि भक्त मिल गए तो आपको हरि से जोड़ देंगे। अगर ज्यादा अच्छे मिल जाएं, लड़ने झगड़ने वाले, तो हरि की मैती अनुकंपा कि निंदक नियरे राखिए आंगन खुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना धो निर्मल कर जाए। अगर लड़ने वाले मिल जाए तो हरि की बहुत बड़ी कृपा, क्योंकि अच्छे मिलेंगे, हरि भक्त मिलेंगे, वो हरि भजन तो करवाएंगे, लेकिन हो सकता है कभी किसी की बुराई चुगली कर सकते हैं बैठ करके। अगर ज्यादा लड़ाई झगड़े वाले मिल गए तो उनसे बोला चाला तो बंद। अब पड़ोसी से नहीं बोलेंगे तो कहां जाएंगे, कब तक संसार में दिमाग मारेंगे, फिर आपका चित हरि में लग जाएगा। इसलिए जैसा भी हो सब में हरि इच्छा ही समझनी चाहिए। दो व्यक्ति मंदिर में माथा टेक रहे थे। एक की पत्नी बहुत बड़ी भक्ता थी, एक की पत्नी बहुत बड़ी लड़ाकू थी। अब दोनों माथा टेक रहे थे। एक ने कहा भगवान, जिसकी पत्नी हरि भक्ता थी उसने कहा भगवान तुम्हारी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु तुम्हारा धन्यवाद, तुमने ऐसी पत्नी दी है जो मुझे रोज मंदिर भेजती है। जिसकी पत्नी लड़ती थी वो सीधा लेट गया और आकर कहने लगा प्रभु आपका बहुत 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 धन्यवाद। पुजारी जी ने पूछा तुम्हारी पत्नी तो रोज लड़ती है, तुम भगवान का धन्यवाद क्यों कर रहे हो? बोले इसीलिए कर रहा हूं कि वो रोज लड़ती है। बोले क्यों? क्योंकि जब वो लड़ती है ना तो मुझे संसार में कोई याद नहीं आता, सिर्फ श्री हरि के। इसलिए मैं हरि का चिंतन, वो लड़ती है मैं हरि का चिंतन करता हूँ, मैं मंदिर आता हूँ, इनसे मुझे इसलिए है। अगर ऐसी मिल जाती प्यार करने वाली तो हो सकता है संसार में उलझा के रखते। कम से कम वो लड़ती है तो मुझे उससे मोह नहीं होता, ममता नहीं होती, मेरा मन हरि में एकाग्रचित होकर के लगता है। कहने का भाव क्या है, कैसी भी प्रकार आपका मन एकाग्रचित होकर के हरि के चरणों में लगने लगे। धुंधली देवी के यहाँ कोई संतान नहीं थी। पड़ोसियों ने ताना मारा, तुम्हारे तो हाथ का पानी पीने का धर्म नहीं है। धुंधली देवी रोने लगी। आत्माराम जी कहने लगे देवी हम जा रहे हैं जंगल में, भगवान को प्राप्त करेंगे और हमें तो संतान चाहिए। अब इतने बड़े कर्मकांडी थे, जंगल में जाकर रोने लगे। भगवान ने साधु का रूप लिया और आकर के पूछने लगे कथम रोदिषि विप्रतम काते चिंतावलियसि वदतम सत्वरम अहम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता आप क्यों रोते हो? चेहरे से तो लगते हो बड़ी कर्मकांडी, लेकिन रोने का कारण क्या है? बोले हमारे यहाँ कोई संतान नहीं, हमें संतान चाहिए। अब संत जो हैं वो सत्य मार्ग बताते हैं। उन्होंने कहा भगवान को ही अपना पुत्र मान लो। क्या करोगे बेटा लेकर, क्या करोगे संतान लेकर? बेटा 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 ने डुबा दिया लोटा। संतान सुपात्र एक ही बहुत है, और संतान को पात्र 10वीं बेकार है। के तो जननी भक्त जन के दाता के सूर, के तो जननी भक्त जन या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों व्यर्था गवावे नूर। या तो भगवान का भक्त बच्चा होना चाहिए, या बहुत बड़ा दानी, दूसरों के दुखों को हरने वाला, कर्मकांडी, कर्मवीर, सूरवीर, दूसरों के दुखों को हरने वाला, दूसरों की मदद करने वाला, भारत भूमि की रक्षा करने वाला, भारत माता को सेवा देने वाला। नहीं तो बांझ ही ठीक है, बिना बात के धरती पे भजन बढ़ाएं, दारू पी के तुम्हारे बच्चे पड़े हैं मोरी में,
ये धरती माता भी कहती होगी तूने क्या कूड़ा कचड़ा पैदा करके पटक दिया मेरे ऊपर। और माताएं ये सोचें इसमें माता क्या कर सकती है, बच्चा कैसा हो गया, बड़े होकर के दारू पीने लग गया, नहीं, गलत बात। बच्चे की प्रथम गुरु माँ होती है। माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है धरती पे बच्चे का। माँ चाहे डॉक्टर, बच्चे को डॉक्टर बना दे, माँ चाहे वकील बना दे, माँ चाहे इंजीनियर बना दे, माँ चाहे जज बना दे, आईएएस पीसीएस बना दे, माँ चाहे तो उसे बहुत बड़ा डकैत और गुंडा बना दे। ये संस्कार बच्चों में माँ से आते हैं। जैसा बच्चा, जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो वो कार्बन कॉपी होते हैं, जैसा देखते हैं अपने जीवन में वैसा ही आचरण लाते हैं। बच्चे की प्रथम गुरु माँ होती है। जैसा आप बच्चे को, कोरा कागज होता है, जैसा आप लिख दोगे, आप ही उसके ब्रह्मा विष्णु महेश हो, आप जैसा लिख दोगे वैसा ही वो जीवन में अपना परिवर्तन करता चलेगा। और ये आप छोटेपन पे ही कर सकते हो। आजकल गर्भ में बालक होते हैं, आजकल की माताएं टीवी में नाटक देखती हैं जिन्हें सीरियल कहती हैं। अब वो माताओं ने बच्चे को जन्म दिया नाटक देखते देखते, तो आप क्या सोच रहे हो, आपने देसी बमूर लगाई है, काबली कीकर लगाई है और आप सोचो कि आम के वृक्ष हो जाएं, कभी नहीं हो सकते। गर्भाधान का बहुत बड़ा महत्व वेदों में है। माता के गर्भ से ही संस्कार होने लग जाते हैं बच्चे के। बच्चा गर्भ में है, आप नाटक देखते हो, बच्चे नाटक ही करते हैं पैदा होकर के। बड़े होकर के बड़े बड़े नाटक करते हैं, और बड़े होते हैं तो उससे भी बड़े बड़े कांड करने लग जाते हैं। इसलिए गर्भ में बालक हो तो सत्संग सुनना चाहिए। और आप कुछ भी ना कर सकें, कुछ भी, तो रामचरितमानस का पाठ करो, रोज 4-5 चौपाई पढ़ो रोज। आप पढ़ भी नहीं सकते, आप कहें कि हम तो पढ़े लिखे ही नहीं हैं, तो आप सुन तो सकते हो। फोन चलाना तो आता है, उसमें गंदी वीडियो, बेकार बातें, संसारिक बातें, संसारी रील देखने से अच्छा है आप उसमें रामचरितमानस का पाठ सुनो, आप उसमें गोपी गीत का पाठ सुनो, आप उसमें मधुरा अष्टक का पाठ सुनो, जिससे आपके बच्चे का स्वभाव मधुर हो जाए, राम जैसा चरित्र हो जाए, कृष्ण जैसी छवि हो जाए। ये बच्चे के ऊपर माँ का निर्माण होता है। आत्म राम जी को एक फल दिया संत ने, उस फल को लाकर धुंधकारी को दे दिया, उस फल को लाकर धुंधली देवी को दे दिया। धुंधली देवी ने उस फल को सोचा, धुंधली देवी ने सोचा अगर मैं इस फल को खा लेती हूँ और सुखदेव की भांति ये बालक, क्या पता संत का प्रसाद है, 12 वर्ष तक गर्भ में बैठा रहा, फिर कैसे होगा। इतनी तो हमारे बाप की बस की नहीं है, इतनी दिन तक पीड़ा सहन करना। वो तो वेद व्यास जी की पत्नी थी विटका देवी, जो 12 वर्ष तक गर्भ में ही रख लिया सुखदेव जी को, तो खाया नहीं फल, और उस फल को गाय को खिला दिया। उनकी सखी से कहा कि देखो तुम्हारे यहाँ बच्चे बहुत हैं, धन बहुत कम है, हमारे यहाँ धन बहुत है, बच्चे नहीं है, हम आपको धन दे देंगे, आप हमें बच्चा दे देना। बच्चा पैदा हुआ, समस्त नगर में यह शोर मचवा दिया, हल्ला मचवा दिया कि आत्मराम जी के यहाँ बेटा हुआ है, आत्मराम जी के यहाँ बेटा हुआ है। गाय के भी समय अनुसार पुत्र पैदा हुआ, क्योंकि वो संत की प्रसाद से पैदा हुआ था। समस्त शरीर तो मानव के जैसा था, सिर्फ गाय के जैसे कान थे। उसका नाम आत्मराम जी ने गोकर्ण रख दिया। गौ माने गाय के जैसे, कर्ण माने कान, गोकर्ण।
रख दिया। आत्मराम जी ने सोचा हमारा नाम आत्मराम, बच्चे का नाम रखेंगे परमात्मा राम। देखो बच्चे पर नाम के भी बड़े असर होते हैं। पहले बच्चों के नाम होते थे हरिदास, रामदास, तुलसीदास, कबीरदास, तो बच्चे दासों की तरह रहते थे। फिर बच्चों के नाम रखने लगे हरि सिंह, कबीर सिंह, फलाने सिंह, ढिकाने सिंह, हनुमान सिंह, तो फिर सिंहों की तरह दहाड़ने लगे बच्चे, माता पिता के सामने जवाब देने लगे। अब तो बच्चों के नाम के सेंस ही नहीं है। टीटू, मीटू, जिंटू, पिंटू, जिंकू, ये क्या नाम है जिनका कोई सेंस ही नहीं है। तो आजकल के बच्चे नॉनसेंस प्राप्त होते हैं, जिनका कोई सेंस नहीं है। तो बच्चों में भी सेंस नहीं है, विवेक नहीं है, इसलिए नाम का बड़ा असर होता है। नाम सोच समझ के रखना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ ऐसा नाम रखो जिसके नाम को लेने से, जिसके नाम को लेने से आप 100 बार कम से कम दिन में भगवान का नाम ले लें। हमारे ये कान्हा जी बहुत भगवान की सेवा करते हैं, निःशुल्क सेवा देते हैं ठाकुर जी की, और हमारा भी बहुत सहयोग करते हैं हर चीज में। लेकिन इनका नाम कान्हा नहीं है, इनका नाम है लोकेश। अब देखो जब से ये हमारी सानिध्य में आए, हमने इनका नाम कान्हा ऐसा रखा कि 15 प्रांतों में कथा कर चुके हैं, और 15 प्रांतों में सिर्फ कान्हा नाम से लोग जानते हैं, और वो नाम तो लुप्त हो गया। कितने लोग कहते हैं कान्हा कान्हा कान्हा, कम से कम 100 बार तो लोग कहते ही होंगे कान्हा। अरे अजामिल जी का तो इसी से मोक्ष हो गया था, नारायण 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 नाम जपने से। इसलिए बच्चों का नाम ऐसा रखो जिससे आप हरि का नाम गान करते रहे। अब धुंधली देवी ने कहा कि तुम आत्मराम कैसे नाम रखोगे, परमात्मा राम। हमारा नाम है धुंधली देवी, बच्चे का नाम रखेंगे धुंधकारी, और उस बच्चे का नाम धुंधकारी रख दिया। धुंधकारी रख दिया। गोकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण बड़ा पंडित ज्ञानी हुआ और धुंधकारी महाखल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि गोकर्ण तो गाय के पुत्र थे, तो उनको तो वेद पुराण पढ़ने का बड़ा चाव था, शौक था। धुंधकारी जो था अकेला है सुधर जाएगा, अकेला है सब इसका ही है, अकेला है सब इसका ही है, संस्कार देना भूल गए। संस्कार देना भूल गए तो धुंधकारी बिगड़ गया, बड़ा हुआ, 5-5 वैश्याओं को घर में लाकर रखने लगा। एक दिन आत्मराम जी बड़े दुखी हुए। गोकर्ण जी ने उनको बड़ा ज्ञान दिया। पहले तो आप मोह खत्म करो, आप सोचो आप क्या हो। अगर आप सोचो ये मकान आप हो, तो ये इस मकान से कल को तुम्हें कोई निकाल के बाहर फेंक दे तो आप मर थोड़ी जाओगे, जीवित रहोगे, तो इसका मतलब आप मकान नहीं हो। फिर आप सोचो ये गाड़ी घोड़ा ये सब कुछ आप हो, कल को कोई गाड़ी आपसे छुड़ा ले तो आप मर थोड़ी जाओगे, फिर भी जीवित रहोगे, तो इसका मतलब आप गाड़ी घोड़ा भी नहीं हो। संसार के साधन हो, सब संसार के साधन छीन हो जाएं, फिर भी आप जीवित रहोगे, तो आप संसार के साधन नहीं हो। फिर आप एकांत में बैठ के सोचो मैं पैर हूं, तो ये पैर कट जाए फिर भी जीवित रहोगे, तो आप पैर भी नहीं हो। फिर सोचो मैं हाथ हूं, हाथ कट जाए टूट जाए फिर भी जीवित रहोगे, तो आप हाथ भी नहीं है। फिर आप सोचो मैं कान हूं, कान फूट जाए फिर भी जीवित रहोगे, आप कान भी नहीं है। आंख भी फूट जाए फिर भी जीवित रहेंगे, आंख भी नहीं है। नासिका टूट जाए फिर भी जीवित रहेंगे, नासिका भी नहीं है। तो आप क्या हो?
आप ना संसारी साधन हो, ना संसारी कोई वस्तु हो, ना कोई संसारी व्यक्ति हो, आप हो परमात्मा की चिन्मयी आत्मा, जिससे ये आपका पंच तत्व का खिलौना चलता फिरता खाता पीता है। जो आत्मा न कभी मरती है, न कभी जन्म होता है, न कभी उसे ठंड लगती है, न गर्मी लगती है, न उसे संसार की कोई भी यातनाएं सताती। ये दुख और सुख शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। लेकिन जड़ चेतन ने ग्रंथि पड़ गई, जड़ हमारा शरीर और चेतन आत्मा दोनों एक दूसरे को अपना रूप मानने लग जाते, स्वरूप। इसलिए आप शरीर नहीं हो, आप ईश्वर की आत्मा हो और आत्मा परमात्मा की है। और इसलिए मैं कहती हूं कि परमात्मा को मत भूलो, परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए। धुंधकारी की वजह से आत्मराम जी जंगल की ओर चले गए, सब कुछ छोड़ छाड़ करके तपस्या करने के लिए। धुंधली देवी ने उसके आतातायित्व से दुखी होकर के आंगन में कुआं था, उसमें गिर करके अपने पंचभौतिक देह का त्याग कर दिया। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन धुंधकारी ने राजा के खजाने में चोरी कर ली। सोने के सिक्कों पर राजा की मोहर लगी थी। वेश्याओं ने सोचा ये तो हमें मरवा देगा, सुबह पता चलेगा राजा फांसी पे चढ़ा देगा सीधा। तो वेश्याओं ने सोते हुए धुंधकारी के मुख में कोयले भर करके, जलते हुए कोयले भर करके, जिससे दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई, और उसी आंगन में दफन करके वहां से सारा धन लेकर के भाग गई। धन लेकर के भाग गई और धुंधकारी प्रेत बन गया। गोकर्ण जी ने जब सुना कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई है तो गया में जाकर के श्राद्ध किया, लेकिन उसको मोक्ष नहीं मिला। कुछ लोग सोचते हैं कि कितना भी पाप कर लो, गंगा जी नहा आएंगे जाके, सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन याद रखना, गंगा मैया के पुत्र थे पितामह भीष्म, उनसे जीवन में एक पाप बना था। एक बार शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, जो दुमही होती है ना, श्यावड़ बोलते हैं जिसे, दोनों तरफ मुंह होता है। उन्होंने सोचा ये रथ के पहिए के नीचे आकर के मर जाएगी, तो बाण से उठा करके उन्होंने फेंका और वो दुमही करील के वृक्ष पर जाकर गिर गई, जिसके लंबे लंबे कांटे होते हैं। तो जितने दिन में उस दुमही ने अपने प्राण को त्यागा, उस पर करील के वृक्ष पर एक एक बूंद रक्त निकला, बड़ी मुश्किल से प्राण निकले। ठीक उसी भांति पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब इच्छा होती मृत्यु हो जाती, लेकिन कर्म को गंगा मैया अपने पुत्र के कर्म को नहीं काट पाई। इसलिए कहते हैं कि कर्म जो है ना आपका, आप लाख की भीड़ में खड़े होंगे वहां भी आपको पहचान लेगा। कर्म सोच समझ के करो। कुछ लोग सोचते हैं पाप कर लो गंगा जी नहाएंगे छूट जाएंगे, छूटते नहीं है। कहीं भी चले जाओ, गंगा दिल्ली जाओ चाहे बंबई, और कर्म चलेगा संगई। जो आपने किया है वो भोगना पड़ेगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, आकर के देखा तो वही प्रेत योनि में पड़ा है धुंधकारी। गोकर्ण जी को बड़ा दुख हुआ, मैंने इतने तुम्हारे नाम के जप किए, तुम्हें कोई शांति नहीं मिली? बोले नहीं भैया, मेरे कर्म इतने गंदे हैं, इतने खराब हैं कि मुझे उनसे शांति नहीं मिलेगी। मेरे लिए तो कोई बड़ा यज्ञ करो। सूर्य का वहन किया, आकाशवाणी हुई कि इनके लिए श्रीमद् भागवत जी का रसपान कराया जाए तो इनका मोक्ष हो सकता है। एक 7 गांठ के बास में धुंधकारी को स्थान दिया। कथा होने लगी, गांव के सभी लोग आ गए।
पहले दिन की कथा हुई, पहली दृष्टि चटक गई, दूसरे दिन की मैं दूसरी, और 7वें दिन की मैं 7वीं दृष्टि चटक करके देव रूप में धुंधकारी पैदा हुआ। और ऐसा वर्णन है कि आकाश से विमान आया धुंधकारी को लेने के लिए। अब आप ये सोचें, हमने तो कम से कम 50 कथा सुन ली, हमारे लिए तो विमान आया नहीं। आप हमें मत बताओ, क्योंकि बताने में तो लज्जा आती है ना। अपने मन में सोचो कि अब आप 2-3 घंटे से यहाँ बैठे हो, तो 2-3 घंटे से कितनी बार आप घर घूमे आए? सही सही बताना, शरीर से नहीं, मन से। कितनी बार कथा में बैठे बैठे आपको संसार याद आ गया? कितनी बार आप कथा में बैठे बैठे, कुछ माताओं को तो ये याद आ जाता होगा कि आज घी से ताला नहीं लगाया, कहीं बहू ना खा जाए घी में बूरा डाल के। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि धुंधकारी ने एक चित्त एक मन होकर के कथा सुनी थी। सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही प्रयोजन था कि मेरा मोक्ष हो जाए, मैं प्रेत योनि से छूट जाऊं। हम लोग क्या करते हैं, तन मन धन सब तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन जब बात आ जाए देने की, भगवान कहे कि ला भैया, तन तेरा, मन मेरा, तन मेरा, धन मेरा, सब कुछ मुझे दे। अगर भगवान मेरी गारंटी है, मांगने आ जाए तो तुम उससे भी मुकर जाएंगे। हमने कुछ नहीं कहा, भगवान गलती से निकल गया मुंह में से, जाओ यहां से, देने वाले नहीं है। इसलिए धुंधकारी जो थे उसके एक ही प्रयोजन था, जिस प्रयोजन से आप 7 दिन कथा सुनते हो, जिस युक्ति से आप 7 दिन कथा सुनते हो, हरि कथा, उसी कामना की पूर्ति करते हैं भागवत महापुराण। लेकिन अगर आपने पूरी भागवत में 7 दिन की भागवत में 700 कामना कर ली, तो भगवान कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सी काम पूरा करूं। धुंधकारी का मोक्ष हुआ, भक्ति ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ। भक्ति देवी कहने लगी, देखो टाइम भी हो गया है, 6 हो गई है, तो अभी कुछ ही 10 मिनट में आरती कराएंगे और कल कथा 12 बजे से आरंभ हो जाएगी। 12 बजे से 5 बजे तक कथा होगी, क्योंकि हमें पता है आपको भैंसों का दूध भी निकालना है और घर में काफी सारे नाना प्रकार के कार्य होते हैं गृहस्थ में, तो सभी कार्य आपको करने हैं। कल कथा 12 बजे से 5 बजे तक होगी और कल कथा बहुत सुंदर होगी। आज तो आप महात्मा सुन रहे हो, खाली ऊपर ऊपर घूम रहे हो, गहराई में तो आपको कल घुसना है। तो कल आपको साथ में अपने पड़ोसियों को बुला करके लाना है। अभी आपने सुना था ना, अगर आप किसी से ये कह दो कि चलो कथा सुनने, वो आए ना आए आपको आधा पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए सबसे बोलना, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सब लोगों को कल लाना है। भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य खड़े होकर के कहने लगे, हमें स्थान बताइए, हम कहाँ विराजमान हो जाएं। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि आप भक्ति देवी, आप भक्तों के, सभी भक्तों के मस्तिष्क पर विराजमान हो जाओ। और ज्ञान वैराग्य से कहा कि हे ज्ञान वैराग्य, आप भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। और भक्ति सिर पर नाचने लगती है, सिर चढ़कर भक्ति बोलती है, और हृदय में ज्ञान वैराग्य होता है, तो व्यक्ति क्या करता है, या तो नृत्य करता है या कीर्तन करता है, हरि सुमिरन करता है। तो बड़ी जोर का कीर्तन होने लगा। अब देखिए, आपको कथा के कुछ नियम बताते हैं। श्रोता होते हैं 3 प्रकार के। एक तो होते हैं श्रोता, एक दूसरे नंबर के होते हैं सरोता, और तीसरे नंबर के होते हैं सोता। तो ये जो सरोता होते हैं ना, ये सरोता कैसे होते हैं? सुपारी कुटकने वाले पांडाल में आकर बैठे,
फिर सोचते हैं क्या क्या कमी निकालें, फिर सोचते हैं लाइटिंग कम हुई है शायद, फिर सोचते हैं इधर से ये ठीक नहीं हुआ शायद, एक सार नहीं करवाया शायद, गंदगी कर रखी है शायद। मतलब उनको कथा से लेन देन नहीं है, बस वो कमी निकालने के लिए आते हैं कि क्या क्या कमी पंडाल में है, देख के आते हैं। और दूसरा होते हैं श्रोता, ये बेचारे बड़े बढ़िया होते हैं। ये श्रोता जो होते हैं ना, उनको ना पंडाल से मतलब है, ना माइक से मतलब है, ना कूलर पंखा से मतलब है, ना व्यवस्थाओं से मतलब, उनको हरी कथा से मतलब है। वो ये सोचते हैं एक शब्द भी हरी कथा का हमसे छूट न जाए, कहीं वो शब्द दोबारा मिले ना मिले। तो और ये तीसरे नंबर के जो होते हैं सोता, ये बेचारे जहां भी बैठते हैं ये बड़े शांति प्रिय होते हैं, इनको बड़ी शांति प्रिय होती है। ऐसी जगह बैठते हैं ये जहां कमर लगाने का कोई ठिकाना हो, या एकांत में एक जगह पर। और कुछ माताएं इतना लंबा घूंघटा निकाल लेती हैं, फिर घूंघटा निकाल करके ऐसी नींद लेती है चकाचक वाली बढ़िया, जब जोर से जयकारा लगता है बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, ऐसे ही तब उनकी नींद खुलती है। अब नींद खुली, बोले बहन क्या हुआ? बोले तो ना पतो, कथा पूरी हो गई। बोली मैं तो अंतर ध्यान होके सुन रही थी। तो आपको ना तो सोता बनना है ना सरोता बनना है, आपको श्रोता बनना है। श्रोता बनिए आप। 7 दिन तक ऐसे नियम करिए जैसे एक ब्रह्मचारी करते हैं। ऐसा नियम है परीक्षित जी कथा में कि एक टाइम भोजन करके कथा सुनो। अब तब तो ठीक था, आजकल के परीक्षित बोले भूखे भजन ना होए ना गोपाला, और ये ले तुम्हारी कंठी माला। हम पे ना सुनी जा रही कथा, बता कि हम भूखे मरे पूरे दिन। अब संत जो थे बड़े दयालु थे, बोले कलयुगी लोग हैं क्या करें। बोले चलो ठीक है तुम्हारा डिस्काउंट है, तुम एक टाइम भोजन करके कथा सुनो। शाम को भोजन करो, सुबह फलाहार लो और कथा सुनो। नियम तो ये है कि 1 चम्मच घी पी के ही 7 दिन रहो। अब वो तो नियम हो नहीं सकता, तो फिर एक टाइम भोजन करो शाम को और सुबह फलाहार लो, कथा सुनो। बोले महाराज ये भी नहीं हो सकता। बोले क्यों? क्योंकि हम 4 बार खाते हैं। अब 4 बार खाने वाले 1 बार कैसे चल जाए? फिर बोले अच्छा तो ठीक है 2 टाइम भोजन करो फिर कथा सुनो। बोले ये भी नहीं हो सकता। तो फिर कह दिया कि खूब खाओ ठूस ठूस के, लेकिन ऐसा खाओ कि जिससे कथा में विघ्न ना पड़े। इतना ज्यादा मत खाओ कि आपको आपका स्वास्थ्य खराब हो, पेट खराब हो, या फिर आपको नींद आए। नशा करता है अन्न, नींद आए और आपको पता चला नींद आ गई, पार्वती मैया की तरह आप सो गए खर्राटे मार के। तो जैसे तोता ले गया था ना प्रसाद, ऐसे ही तुम्हारा भी तोता उड़ जाएगा, प्रसाद लेकर के तुम सोते रह जाएंगे। इसलिए हल्का भोजन करो और कथा सुनो। दूसरी बात परीक्षित जी के लिए नियम है कि आप सन्यासियों की भांति ब्रह्मचर्य में रहें और किसी को भी मन वचन कर्म से कष्ट ना पहुंचाएं। 7 दिन तक आपको ऐसे रहना है, किसी को आपके वचन से कष्ट ना हो। किसी कुत्ते में भी आपको डंडी नहीं मारनी है, जमीन पर शयन करना है। और एकदम सन्यासियों का जीवन हल्का नमक मिर्च डाल करके एक टाइम भोजन करना है। सुबह आप फलाहार ले सकते हो, फल ले लो, कुछ भी ले लो। और जिन माताओं ने कलश उठाए हैं वो शाम को दीपक जलाने आए अपने अमृत कलश पर और सुबह परिक्रमा लगाएं भागवत जी का सुमिरन करते हुए। और जब आप परिक्रमा लगाएं तो एक ही आपको मंत्र गाना है। वो कौन सा मंत्र है? या तो आप ये गाइए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये नहीं गा सकते तो हरे कृष्ण आप महामंत्र का जाप करते करते परिक्रमा लगाइए और नित्य कथा सुनिए और 4-6 लोगों को साथ लेकर के आइए। इससे आपको बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा।
कल आपको 12 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाना है। 12:15 पर हम बैठ जाएंगे और 5 बजे तक कथा सुनाएंगे। 5 घंटे का समय भी कम है कथा सुनने के लिए, है ना? क्योंकि एक दिन तो निकल गया, आपको 6 दिन कथा सुननी है और 6 दिन हमें लग रहा है 5 घंटे भी बहुत कम है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय कथा में दें और हरि का नाम सुमिरन करें। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। ओ भजो राधे गोविंद, भज राधे गोविंद, भज राधे गोविंद, भज राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भज राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भज राधे गोविंद, भज राधे गोविंद, भज राधे गोविंद, भज राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भज राधे गोविंद, भज राधे गोविंद। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यशोदा नंद को लाला, यशोदा नंद को लाला, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। यशोदा नंद को लाला, यशोदा नंद को लाला, हमें तो जो कन्या बनाई गयोरी। यशोदा नंद को लाला, यशोदा नंद को लाला, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। यशोदा नंद को लाला, हमें तो जो कन्या बनाई गयोरी। हे हरि, आप तो बस गए जाई द्वारिका, ओ आप तो बस गए लाला जाए द्वारिका। आप तो बस गए जाई द्वारिका, ओ आप तो बस गए जाए द्वारिका। हमें तो वृंदावन बसाए गयोरी, हमें तो वृंदावन बसाए गयोरी। हमें तो मथुरा में बसाए गयोरी। यशोदा नंद को लाला, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी। यशोदा नंद को लाला, हमें तो जो गनिया जय श्री राधे।
तो खावे माखन मिश्री आप तो खाने हो, आप तो खामे काना माखन मिश्री। आप तो खावे लाला माखन मिश्री। आप तो खामे लाला माखन मिश्री। हमें तो खट्टी छचिया पिलाए गयो री। हमें तो खट्टी छचिया पिलाए गयो री। यशोदा नंद को लाला री। हमें तो जोगनिया बनाए गयो री। हमें तो जोगनिया बनाए गयो री। हमें तो मथुरा में बसाए गयो री। आप तो ओढ़े साल दो साला। आप तो ओढ़े साल दुसाला। आप तो ओढ़े लाला साल दो साला। हो आप तो ओढ़े लाला साल दुसाला। हमें तो पीताम्बर ओढ़ाए गयो री। हो हमें तो पीताम्बर ओढ़ाए गयो री। यशोदा लाल यशोदा नंद को लाला रे। हमें तो जोगनिया बनाए गयो री। हमें तो जोगनिया बनाए गयो री। आए जइयो श्याम बरसाने धाम तोहे नर से नार बनाए दोगी। तेरो मुखड़ा सुंदर सजाए दोगी। आए जइयो श्याम बरसाने काम तोए नरते नार बनाए दूंगी। तेरा मुखड़ा खूब सजाए दूंगी। काना मत जान में भोरी हो। पाना मत जान में भोरी हूँ। मैं बरसाने की छोरी हूँ। मैं बरसाने की छोरी हूँ। तो मैं ऐसी दूंगी मार लाला तोहे दूध याद दिलाए दोगी। तेरो मुखड़ा खूब सजाए दोगी। आए जइयो श्याम बरसाने गाम तोए नरते नार बनाए दूंगी। तेरे मुखड़ा खूब सजाए दूंगी। बोलिए राधा रानी की जय। आज के आनंद की जय हो। आप लोग हो बहुत बढ़िया भक्त। कथा भी शांति से सुनते हो और आनंद भी खूब लेते हो। एक बार अपने लिए ताली बजा लो भैया। चलो आरती के लिए सभी हेलो। लोग खड़े हो जाएं। माइक कैसे बोलो। हेलो। आरती की थाली ले लें परीक्षित जी महाराज। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी
मुकुट तेरे शीश पे सो है। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। ओ प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। हो देख छवि बले